Hello everyone, welcome to my 6 Yard Boutique नवरात्रि टॉक शो 2024। आज है डे 6 और आज की देवी है कात्यायनी। आज का कलर है रेड। ये कलर रिफ्लेक्ट करता है पैशन, स्ट्रेंथ एंड लव। सो आज का टॉपिक है नो योर शुगर और आज के हमारे गेस्ट है डॉक्टर स्नेहल शिवपूजे। तो चलिए आज अपने गेस्ट को मिलने चलते हैं। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम डॉक्टर स्नेहल शिवपूजे। सभी को नमस्कार और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ कात्यायनी सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और निकिता मैम का बुटीक में आती हूँ, बहुत अच्छा कलेक्शन है और मैम बहुत अच्छे पेंटिंग्स, साड़ियाँ उनकी खासकर मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू मैम मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। तो अभी हम डॉक्टर स्नेहल का छोटा सा इंट्रोडक्शन सुनेंगे। आप MBBS है, MD एनाटॉमी मुंबई से किया है, PDDM डायबिटिक फ्रॉम मुंबई। आफ्टर टेकिंग एक्सपीरियंस इन मुंबई यू ज्वाइन शिवपूजे हेल्थ एंड केयर इन लातूर। लास्ट 10 ईयर से आप डायबिटिक पेशेंट के साथ लातूर में काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ मैम काफ़ी सारे सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं और जो डायबिटिक ये लाइफस्टाइल डिसीज़ है उसका अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी उनका लातूर के सोशल सर्कल में कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत बड़ा है। सो वेलकम मैम। थैंक यू वेरी मच मैम मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कराने के लिए। यस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है नो योर शुगर। तो ठीक है, तो हमको ये जानना है कि जैसे कि ये बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन लोग एक दूसरे को पूछ लेते हैं कि अरे यार ये डायबिटिक है, शायद तुझे डायबिटिक रहेगा। तो ये इतना इजीली जो डायबिटिक के बारे में कैजुअल डिस्कशन कर लेते हैं, बट एग्जैक्टली डायबिटिक मतलब क्या? तो हम जो भी खाते हैं तो उसका सब हमारे शरीर में ग्लूकोज में रूपांतरण होता है और हमारे शरीर को जो एनर्जी लगती है वो सब हमें इसी ग्लूकोज से मिलती है। लेकिन ये ग्लूकोज जब हमारे शरीर में तैयार होता है तो हर सेल में अंदर जाने के लिए एक ताला होता है और उसकी चाबी है इंसुलिन। तो अगर ये ताले पर चाबी काम ही ना करे या फिर अगर ये चाबियां ही कम हो जाए, मतलब एक तो इंसुलिन कम हो जाए या फिर वो इंसुलिन वो ताले को खोल नहीं पा रहा है और शुगर अंदर नहीं जा रही है सेल की उसको एनर्जी देने के लिए, तो वो शुगर ब्लड में ही रहती है। अच्छा। तो जब ये शुगर खाली पेट 126 से ऊपर और खाने के 2 घंटे के बाद 200 से ऊपर जाती है, अच्छा। तब हम उस पेशेंट को डायबिटीज है ऐसा बोलते हैं। ओके। तो अभी आप बोलेंगे कि 200 शुगर है उससे क्या फर्क पड़ता है? तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब शुगर हमारा, जैसे मैंने बोला कि खाली पेट 126 से ऊपर और खाने के 2 घंटे के बाद 200 से ऊपर जब जाता है तो हमारी जो रक्तवाहिनी है, पूरे शरीर के जो ब्लड वेसल्स है उसकी जो दीवारें हैं उसको वो इंजुरी करती है। अच्छा। उसका पूरा नुकसान होता है और इसीलिए फिर बाकी सब बीमारियां होने लगती है। कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे डायबिटीज के होते हैं। तो अगर हमको डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए तो हमें हमारी शुगर जो है वो कंट्रोल में रखनी चाहिए। तो फिर जैसे कि आपने बताया, तो डायबिटिक के अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं और हमारे व्यूवर्स को भी प्लीज आप ये बताइए कि ये सिम्टम्स का हम लोग कैसे मॉनिटर करना, कैसे ध्यान रखना? तो जब भी बहुत ज्यादा बॉडी में शुगर होती है तब उसको हम हाइपरग्लाइसेमिक सिम्टम बोलते हैं। तो उस तभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत ज्यादा पेशाब होना, बहुत ज्यादा भूख लगना, कितना भी खाए फिर भी और भूख लग रही है, कितना भी पानी पिए फिर भी प्यास लग रही है। तो ये अगर सिम्टम्स है तो जाके अपनी शुगर प्लीज चेक कराइए, आपको डायबिटीज हो सकता है। लेकिन बहुत बार ये सब चीजें पेशेंट को
नहीं समझ में आती। सही है, एकदम हाँ, नॉर्मल बहुत लगती है ये दिनों चीजें। तक हाँ। पेशेंट का शुगर बढ़ा हुआ होता है और उनको समझ में नहीं आती। इसलिए अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के अनुसार 45 के एज के बाद हाँ। हर किसी ने 40 साल के बाद साल में एक बार अपनी शुगर चेक कराना चाहिए। और अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है तो उसके पहले भी, क्योंकि हमने अभी 18 साल, 20 साल, 26 साल के भी पेशेंट डायबिटीज के अच्छा। देखे हैं। तो इसलिए क्योंकि अगर early आपके age घर में भी में डायबिटिक है होता है। तो आपने 25 के बाद या 20 के बाद भी साल में एक बार शुगर चेक कराना चाहिए। ओह, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो सबने नोट डाउन करना चाहिए। उसके साथ में और एक चीज़ था कि जैसे कि कुछ लोगों के, कि मेरे कुछ रिलेटिव्स कहते कि अरे मेरी शुगर 250 300 है, आपने थोड़ा उसका जैसे बताया, तो बट मुझे कुछ तकलीफ ही नहीं हो रही है, तो आप उन्हें क्या और सजेस्ट करोगे? तो जैसे मैंने बोला कि शुगर जब ज्यादा होती है तो हाँ। हमारे ब्लड वेसल्स को वो इंजरी करती है। हम्म। तो अगर ब्रेन में हमारे ब्लड वेसल्स ब्लॉकेज होते हैं, जैसे हमारे ब्लड वेसल में शुगर ज्यादा है रक्तवाहिनी में, तो वहां पे चर्बी के थर जमा होने लगते हैं और फिर बाद में खून की गुठली भी जम सकती है और पूरी ब्लड वेसल जो है वो ब्लॉक होती है। तो अगर ब्रेन में ये होता है तो हम उसको लकवा बोलते हैं। अगर हार्ट में ये चीज होती है तो हम उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। अच्छा। अगर पैर के आर्टरी कोई ब्लॉक हो जाए तो उसको पेरिफेरल आर्टरी डिसीज बोलते हैं, जो हम गैंग्रीन बोलते हैं, कभी कभी पैर काटना पड़ता हाँ है। हाँ हाँ। तो ये हो गए बड़ी ब्लड वेसल के डिसीज। और जो छोटी छोटी बारीक रक्तवाहिनियां होती है उसमें जब ब्लॉकेजेस तैयार होते हैं तो ये सबसे ज्यादा होती है हमारे आंख में, हमारे किडनी में, या और हमारे ये आंख के पर्दे के पीछे और हमारे पैर में। तो पैर में जब ये न्यूरॉन्स ब्लॉक होते हैं तो पैर में आपने सुना होगा कि संवेदना चली जाती है, मूंगी आती है, या डायबिटीज के पेशेंट को अल्सर होता है क्योंकि उनको पैर में कुछ समझ में ही नहीं आता। ऐसा आपने सुना होगा, हाँ, कि उनको गर्म समझ में नहीं आता, जमीन समझ में नहीं आती, तो सेंसेशन कम हो जाती है। आंख में जो नर्व्स है उसका डैमेज होने से हमें हमारी आंख की रोशनी कम हो सकती है, आंखों की पूरी भी रोशनी जा सकती है और किडनी भी धीरे धीरे खराब होने लगती है। तो ये सब चीजें जो है वो धीरे धीरे होने वाली है, लेकिन इसके लिए हम अभी से अगर हमारी ब्लड शुगर कंट्रोल करें तो ये सब हमें नहीं होगा। मतलब 250 300 शुगर है तो कैजुअली नहीं लेना चाहिए, है, आपको शुगर कंट्रोल करना ही है। आपका खाली पेट का शुगर 126 के नीचे होना चाहिए और खाने के बाद की शुगर आपसे 150 से 180 के बीच में होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो रही है तो कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकते हैं, और एक बार कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम पहले से ही अगर हमारी शुगर कंट्रोल में रखें तो ये सब बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। और फिर डायबिटीज, जैसे आपने बोला कि शुगर कंट्रोल रखना चाहिए पहले से ही, तो ये कंट्रोल रखने के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है कि शुगर हमारा कम कंट्रोल करना चाहिए, और इसके लिए जो सबसे 2 जरूरी चीजें हैं, तो सबसे पहला है डाइट। हमें हमारे खाना जो है उसमें परहेज करना है, कैलोरीज गिन के लेना है, और हर खाने में, हमारे इंडियन डाइट में एक प्रॉब्लम है कि प्रोटीन बहुत कम होता है। तो आप ध्यान रखें कि हर डाइट में हमारे प्रोटीन हो। तो प्रोटीन किस चीज में है, तो बेसन है, कोई सब प्रकार की दालें, और जो स्प्राउट्स है, चना, वटाना, मूंग, राजमा, ये सब, फिर दालें, अलग अलग प्रकार की दालें हम जो यूज करते हैं, तो पनीर और दूध, दही, छाछ, ये सभी जो है वो प्रोटीन। तो अगर आप नाश्ते में थोड़ा सा प्रोटीन रखें, मतलब अपने सीड्स और नट्स ले लिए, काजू, बादाम और अखरोट जो है, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। फिर आप पनीर ले सकते हैं, दूध, दही ले सकते हैं। दोपहर के खाने में आप कंपलसरी एक कटोरी दाल या फिर स्प्राउट्स ले, 1 कटोरी दही ले। फिर ये हो गया प्रोटीन। उसके बाद में फाइबर भी हमारे हर खाने में होना चाहिए। तो सुबह आप फ्रूट्स ले सकते हैं, दोपहर के खाने में आप सलाद लीजिए, ककड़ी, टमाटर, गाजर, ये लीजिए। रात के खाने में भी थोड़ा और ज्यादा फाइबर ले, सलाद थोड़ा ज्यादा ले। तो ये हो गया फाइबर। और तीसरी चीज है हमारा कार्बोहाइड्रेट, तो ये लिमिट में होना चाहिए। तो 2 चपाती, और राइस जो है वो गिन के लेना चाहिए।
तो ये सब हमको लिमिटेड अमाउंट में लेना है। लेना है। और तेल घी जो है वो भी उसको बहुत लिमिट में, महीने का एक आदमी के लिए 1 किलो तेल, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। और घी भी आप खा सकते हैं, लेकिन उसको भी दिन का 1 चम्मच, इतना अच्छा। कम घी। तो ये हो गया हमारा खाने का प्लेट। तो उसमें प्रोटीन, शुगर फाइबर, का भी कार्बोहाइड्रेट। कंट्रोल एकदम, स्वीट्स कितना खाना स्वीट्स उसका अगर भी, डायबिटीज पेशेंट है तो या फिर उन्होंने नहीं लेना चाहिए, ओके। रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन एक आध बार आप शुगर फ्री स्टीविया डाल के ले सकते हैं। फ्रूट्स आप खाइए, उसमें जो नेचुरल शुगर है, तो उससे आपका क्रेविंग कम हो सकता है, लेकिन और उससे बाकी के फायदे होते हैं। तो स्वीट चीजें खाने के बजाय आप फ्रूट्स खाएं। और स्वीट खाना है तो स्टीविया या शुगर फ्री खा डाल के खाए। और फिर भी अगर इससे भी नहीं आपको स्वीट ही खाना है तो एकदम छोटा सा टुकड़ा ले, और बाकी जो आपका कार्बोहाइड्रेट है डाइट का वो कम कीजिए। मतलब वो हो गया हमारा कैलोरी बैलेंस, कि स्वीट की कैलोरीज बढ़ गई तो बाकी खाने के कार्बोहाइड्रेट जो हम डाइट में उसकी कैलोरीज ले रही है वो कम कम करें, करना है। तो टोटल कैलोरीज जो है हमारी कम जाए हमारे शरीर में। तो इससे ये हो गया डाइट। फिर दूसरा बहुत जरूरी है कि एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज रोज का 1 घंटा एक्सरसाइज करें, 10 मिनट प्राणायाम करें, तो ये बहुत जरूरी होता है। और ये दो चीजों पे जब हमारा शुगर कंट्रोल नहीं होता तो अब फिर बाद में हम डॉक्टर्स मेडिकेशंस देते हैं, तो ये आप लीजिए। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि मेडिकेशंस, इसकी हमें आदत होगी क्या, या फिर इसके साइड इफेक्ट है क्या। तो ये जरूरी नहीं है, साइड इफेक्ट उसके ज्यादा नहीं है। जरूरी आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, आपका शुगर कंट्रोल में रखना। अगर डाइट और एक्सरसाइज पे नहीं हो रहा है तो आपको दवाई लेनी ही है। तो मुझे और एक चीज इसमें पूछना था कि काफी हम रिलेटिव्स में भी देखते हैं कि समझो डायबिटिक है, बट वो शुगर स्वीट अच्छे से खा लेते हैं, फिर इंसुलिन लेते हैं टू कंट्रोल देयर शुगर लेवल, तो ये ठीक है क्या? अगर एक आध बार महीने में आप ये करते हैं तो चलता है कि इंसुलिन लेके आपका शुगर कंट्रोल हो रहा है, तो ठीक है। लेकिन हम बार बार अगर स्वीट खाते हैं तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो मैंने बोला कि जो एक चाबी है, तो वो बढ़ने लगता है जब हम स्वीट ज्यादा खाते हैं तो। और फिर वो इंसुलिन की मात्रा फिर बढ़ाते बढ़ाते जाना पड़ता है, क्योंकि वो उतना इंसुलिन भी काम नहीं कर रहा है शरीर में। तो अगर आपको ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो मैंने बोला वो कम करना है तो डाइट एक्सरसाइज करना ही है, मीठा ज्यादा नहीं खा सकते। वो तो कम ही रखना है, डाइट डिसिप्लिन रखना ही यस, पड़ेगा, डाइट का उसके डिसिप्लिन माइंड पे कंट्रोल वो करना रखना ही है। चाहिए। यस। ओके। और जो फैमिली में डायबिटिक का हिस्ट्री है, तो वो फैमिली के लोगों ने डायबिटिक का अर्ली टाइम से ही, जैसे कि अभी मुझे डायबिटिक नहीं है बट अगर हिस्ट्री है, तो क्या ध्यान रखना चाहिए अर्ली एज से ही? यस। तो अगर आपके दोनों में से एक पेरेंट को डायबिटीज है तो आपको 30% चांस है कि डायबिटीज हो सकता है। अगर 2 पेरेंट्स को डायबिटीज है तो 70% चांस बढ़ जाता है कि आपको डायबिटीज हो सकता है। फिर भी इट्स अ लाइफस्टाइल डिसीज, और स्टिल देयर इज अ चांस कि आप अगर रेगुलर डाइट और एक्सरसाइज करें, आपका वजन नियंत्रण में रखे, तान तनाव आपका हमेशा नियोजन में रखे, कम रखे, अच्छे से सोए, ये सब चीजें अगर आप अच्छे से लाइफ में डिसिप्लिन में रखते हैं तो डायबिटीज से हम डेफिनेटली दूर रह सकते हैं। ओके। और डायबिटिक ये चीज रिवर्सिबल पॉसिबल है क्या? हाँ, तो ये बहुत लोग पूछते हैं डायबिटीज रिवर्स हो सकता है क्या, हो सकता है क्या। तो डायबिटीज रिवर्सल को एक्चुअली रेमिशन बोलते हैं। रेमिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आपने रिवर्स कर भी दिया तो उसके बाद फिर से वो आता है। तो जो हमने जो बोला डाइट एक्सरसाइज, तो वो आपको लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करना है। मतलब हमारे पास कुछ पेशेंट आते हैं कि अभी मैंने डाइट एक्सरसाइज से कम कर लिया, अभी मेरा शुगर नॉर्मल है, मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, तो और मेरा डायबिटीज रिवर्स हो गया। लेकिन अगर उन्होंने डाइट एक्सरसाइज करना छोड़ दिया तो बाद में वो फिर से उनको डायबिटीज हो सकता है। तो शुरू के 6 साल में डायबिटीज के आपका डायबिटीज रेमिशन में जा सकता है अगर आप डाइट एक्सरसाइज करें। फिर जैसे प्रेगनेंसी में किसी को डायबिटीज हुआ है, या सिर्फ कोई आपको शरीर पे या मन पे कोई स्ट्रेस है, जैसे कोई बीमारी हो गई उसकी वजह से आपका शुगर बढ़ गया, या फिर कभी कभी हमने देखा है कि कोई बहुत स्ट्रेस में रहता है तो तनाव से भी हमारा शुगर बढ़ता है। और बाद में नहीं रहता इसमें
तनाव भी बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने बोला कि एक्सरसाइज के बाद रोज एक 15-20 मिनट आप मेडिटेशन और करना चाहिए, प्राणायाम प्राणायाम करें, करना। इससे भी हमारा जो स्ट्रेस है वो कम होता है। हम्म। तो ये सब चीजों में वो डायबिटीज रिमिशन में जाता है। यस, इट्स रियली पॉसिबल। ओके। तो और एक चीज़, जैसे कि आप शिवपूजे हेल्थ केयर में लास्ट 10 ईयर से वर्किंग हो, तो ये मुझे पता करना था कि जैसे कि हार्ट डिसीज और डायबिटिक, इसका क्या कनेक्शन है? हाँ, तो डायबिटीज में जैसे मैंने पहले बोला कि हार्ट के जो ब्लड वेसल्स है वो ब्लॉक होके हार्ट अटैक पेशेंट को आते हैं। तो स्पेशली डायबिटीज में 3 टाइम्स चांस होता है हार्ट अटैक आने का। अच्छा। और प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने बोला कि नर्व्स भी डैमेज होती है और वो पेशेंट को दर्द ही नहीं होता। हाँ। जैसे अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ रहा है तो उसको दर्द होके वो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन डायबिटीज के पेशेंट को बहुत बार दर्द ही नहीं होता और वो डॉक्टर के पास वो तुरंत नहीं जाता। फिर धीरे धीरे उसका हार्ट जब कमजोर होके उसकी सांस फूलने लगती है तब वो डॉक्टर के पास जाता है और हमें पता चलता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक आके गया। अरे बाप और इसीलिए हम डायबिटीज को साइलेंट किलर भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत बार हम पेशेंट जो डायबिटीज वो भी मिस कर देते हैं। फिर जो कॉम्प्लिकेशंस है वो भी, और बहुत लेट हमें पता चलता है जब हमारा बहुत नुकसान हो चुका है। इसलिए डायबिटीज को हम साइलेंट किलर बोलते हैं। और हार्ट अटैक भी बहुत बार पेशेंट में साइलेंट ही आके जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो एक तो डायबिटीज में हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा है, 3 गुना है। और दूसरा चीज हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब हार्ट में 3 इम्पोर्टेंट आर्टरीज होती है, हार्ट को सप्लाई करती है। तो एक ब्लॉकेज है तो हम उसको एंजियोप्लास्टी करते हैं। राइट। लेकिन डायबिटीज के पेशेंट में बहुत बार तीनों भी आर्टरीज में बीमारी होती है, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस निकलते हैं और मोस्टली हमें उस पेशेंट को बाईपास के लिए भेजना पड़ता है। तो हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा है। फिर साइलेंट हार्ट अटैक होता है, समझ में ही नहीं आया कि हार्ट अटैक आया। और तीसरी बात, ब्लॉकेजेस ज्यादा है और मोस्टली बाईपास करना पड़ता है। तो इसको हम प्रिवेंट क्या करना है, फिर से वही डाइट, एक्सरसाइज, अपना शुगर चेक कीजिए, कंट्रोल में रखिए। और डायबिटीज के पेशेंट को हम ये रिकमेंड करते हैं कि साल में एक बार कार्डियोलॉजिस्ट को भी दिखा दे, अपना 2D इको करवा ले और एक बार ECG वो देख ले, और वो उनके सिम्टम देख के वो बता सकते हैं कि उनको हार्ट उनका नॉर्मल है या उनको कुछ नुकसान हुआ है क्या। डायबिटिक पेशेंट ने तो कॉशियस रहना ही चाहिए, और जिनके घर में हिस्ट्री है उन्होंने भी अपना लाइफ में डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। फिर वो डाइट रहो, फिर एक्सरसाइज रहो, या ओवरऑल लाइफस्टाइल रहो अपनी, तो ये पूरा ध्यान उन्होंने रखना चाहिए। मैम, जैसे आपने बताया कि डायबिटिक के वजह से इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो इनको हम कैसे प्रिवेंट करें, इनसे कैसे बच सकते हैं हम? हाँ, तो डायबिटीज के लिए जैसे मैंने बोला कि बहुत जरूरी है डाइट करें, फिर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है कि जो मैंने बोला इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन हमारे सेल के अंदर नहीं जाता। तो वो जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स है वो हमारे मसल में होते हैं, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा काम अच्छे से करते हैं वो, और इंसुलिन शरीर के अंदर जाता है, ग्लूकोज अंदर जाता है। इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। हमारा शुगर, हम एक बार फिर से मैं बहुत जरूरी है इसलिए बताऊं कि फास्टिंग शुगर हमारा 126 के नीचे हो, मतलब खाली पेट का शुगर। खाने के बाद का शुगर हमारा 150 to 180, इसके ऊपर ना जाए। फिर तीसरी बात, हमारे जो मेडिकेशंस डॉक्टर ने दिए हैं वो हम अच्छे से ले, हर महीने में शुगर चेक कराए, या फिर जैसे भी हम आपके डॉक्टर, आपके डायबिटोलॉजिस्ट ने बोला है वैसे फ्रिक्वेंटली चेक करके उन्हें बताए। फिर साल में एक बार आपको आपका कोलेस्ट्रॉल मतलब चर्बी जांच करना है, क्योंकि उससे जो कॉम्प्लिकेशंस है वो और ज्यादा बढ़ते हैं। तो चर्बी एक साल में एक बार हम चेक कराए, साल में एक बार हम कार्डियोलॉजिस्ट को हमारा ECG दिखाए। फिर साल में एक बार हमको किडनी की जांच करनी है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि किडनी खराब होती है। साल में एक बार आपको आंखों का चेकअप कराना है, क्योंकि आंखों की जो बारीक ब्लड वेसल्स है वो भी डायबिटीज में खराब होके धीरे धीरे आपकी रोशनी कम होती है, और जो हमको बहुत देर पता चलता है। तो अगर पहले ही पता चले तो हम उसको कुछ उपाय कर सकते हैं, हमारी आंखों को बचा सकते हैं। साल में एक बार हमारे पैरों की संवेदनाएं जाके चेक कराए, वो डायबिटोलॉजिस्ट के पास, या फिर और अगर कहीं पे होती है तो वो कराए।
और ये सब डाइट एक्सरसाइज हमारा जो तान तनाव है वो हमारा रोज कंट्रोल में रखे। इसके लिए एक्सरसाइज से भी हमारा स्ट्रेस कम होता है, मेडिटेशन से कम होता है। 8 सही। घंटा रात को आप आराम से सोए, ये बहुत जरूरी है स्ट्रेस कम करने के लिए। फिर आपके अच्छे ग्रुप्स हो, हॉबीज बनाए, आपके फ्रेंड्स हो, जैसे मेरी फ्रेंड है यस तो अगर आपके अच्छे ग्रुप है उनके साथ आप अच्छा टाइम बिताते हैं तो उससे भी हमारा स्ट्रेस कम हो सकता है। तो ये सब चीजें करके स्ट्रेस से बचे, ये सब अगर आप करेंगे, हाँ, और हमारा वजन एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो नियंत्रण में रखे। पेट की चर्बी, इसमें सबसे जरूरी बात ये है कि अच्छा। पेट की चर्बी जो है वो कम रखे। तो फीमेल्स में 90 सेंटीमीटर्स के ऊपर कमर का घेर ना हो, ओके। और मेल्स में 100 सेंटीमीटर्स, अच्छा। इतना कमर का घेर अगर इसके अंदर है, क्योंकि पेट पे जो चर्बी होती है वही सारा इंसुलिन खा जाती है, और फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और पेशेंट की शुगर बढ़ने लगती है। ओके। तो वजन नियंत्रण में रखिए, डाइट एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेस कम रखिए, अपना शुगर का कंट्रोल में रखिए। इन सब चीजों से आप डेफिनेटली डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हो और एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। ओह, थैंक यू सो मच। इतने शॉर्ट टाइम में आपने हर तरीके से डायबिटिक पेशेंट को कैसे ध्यान रखना चाहिए या फिर प्रिवेंट कैसे करना चाहिए, बहुत ही अच्छे से हमको एक्सप्लेन किया। आई होप कि हमारे व्यूवर्स भी इसका पक्के से बेनिफिट लेंगे और खुद के लाइफस्टाइल में अच्छे से काफ़ी सारे चेंजेस करेंगे। थैंक यू सो मच नेहल मैम। और मैंने आपके लिए एक हैंडमेड गिफ्ट बनाया हुआ है। वाह, वेरी नाइस, थैंक यू। यस। बहुत अच्छा ये टॉक शो का प्रोग्राम है, क्योंकि आजकल जो है इंफॉर्मेशन का जमाना है। सही है। क्योंकि इंफॉर्मेशन जैसे डायबिटीज में तो बहुत जरूरी है, वैसे ही बाकी चीजों पे भी हमको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आपने जो अलग अलग टॉपिक्स चुने हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सबको इसके बारे में नॉलेज हो। इकोनॉमिक्स, हमारे फंड्स के बारे में, बैलेंस कैसे रखे, हमारा लाइफस्टाइल कैसे हो, एक्सरसाइज और बाकी जो भी आपने टॉपिक चुने हैं सही में बहुत अच्छे हैं। और मैं भी हर पिछले नवरात्रि में भी पूरे शोज मैंने देखे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। और थैंक यू वेरी मच कि आपने इस बार मुझे भी इसका हिस्सा बनाया। और सभी को थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉक शो आपको कैसे लगा, प्लीज़ हमको पक्का कमेंट करके बताइए। और आज का फैशन मंत्र है, डायबिटिक से बचने के लिए एक्सरसाइज कंपलसरी है और स्ट्रेस से बचने के लिए शॉपिंग कंपलसरी है। तो माई 6 एट द बुटीक इज हियर फॉर यू। कल है डे 7, कल हम वापस मिल रहे हैं 4 बजे फेसबुक लाइव। और ये लिंक पक्का आप आपके फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ शेयर कीजिए। लिंक आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी। सो टेक केयर, बाय बाय।